नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमन उन्हें कि जो भगवान हुए, अरहंत हुए, सम्यक संबुद्ध हुए। भगवान माने परम पवित्र, अरहंत माने जन्म मरण से पार, जिसके लिए आगे जन्म नहीं वो अरहंत। सम्यक संबुद्ध यानी गुरुओं का गुरु। गुरुओं की श्रृंखला जहां से शुरू होती है वो पहला आदमी सम्यक संबुद्ध कहलाता है। रत्नत्रय बुद्धो इति पिसो भगवा अरहंत सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषोत्तम सारथि सत्ता देव मनुष्यान बुद्धो भगवाते। स्वाख्यातो भगवता धम्मो संदिग्धिको अक्कालिको एहि पस्सिको ओपनेहिको पच्चत्तं वेदितब्बो विन्यो हेति। संघो सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीची पटिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चत्तारि पुरीश युगानि अट्ठ पुरीश पुग्गला एष भगवतो सावक संघो। आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलिकरणेयो अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं लोक साति। संघ यानी संतों का समूह, संतों का सारा समूह संघ कहलाता है। और इन बाबा ने एक चैलेंज सभी के लिए दिया है कि यही केवल एक ज्ञानी है, इसके अलावा कोई ज्ञानी है ही नहीं, और न ही कोई परंपरा ऐसी है जिसमें ज्ञान हो। तो ऐसे में भगवान गौतम बुद्ध का सबसे छोटा शिष्य होने के नाते मेरा भी ये दायित्व बनता है कि इस प्रकार की गीदड़ भभकी का जवाब हम सिंहनाद से दें। तो इन्हीं बाबा की एक किताब हम पढ़ेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, तब पता चलेगा कि ये बाबा जो कह रहे हैं ये बाबा असल में सिंह हैं या गीदड़ हैं। इस पुस्तक का विश्लेषण हम एक एक करके करते हैं ताकि हमें ये पता चल जाए कि ये बाबा वास्तव में संत है या संत होने का इसे भ्रम है। भूमिका से शुरू करते हैं। यहाँ क्या लिखते हैं? अनादिकाल से ही मानव परम शांति सुख व अमृत की खोज में लगा है। वह अपने सामर्थ्य अनुसार प्रयत्न करता आ रहा है। ठीक बात है, इतना तो सच है, लेकिन उसकी यह चाहत कभी पूर्ण नहीं हो पाई है। तो धर्म प्रेमी बंधुओं, एक चीज
सबसे पहले हमें समझनी चाहिए वो ये कि जब इंसान कोई संत पथ पर अग्रसर हो जाता है और संत बनने लग जाता है धीरे धीरे, उसमें सबसे पहला गुण जो उत्पन्न होता है वो गुण होता है कि उसके मुख से अगर झूठ निकल जाए तो वो तुरंत उसे ठीक करेगा। अगर जल्दबाजी में या गलती से भी कभी कोई बात झूठ मुंह से निकल जाए तो आदमी उसे तुरंत ठीक करने की कोशिश करेगा। और जो आदमी झूठ बार बार झूठ बोलता हो और जिसे ये पता ही न चलता हो कि उसने कब झूठ बोल दिया, तो ये एक निशानी होती है। इस निशानी से पता चल जाता है कि ये आदमी संत नहीं है। इनकी इसी पुस्तक में 50 मोटे मोटे झूठ, 50 बड़े बड़े झूठ, सूक्ष्म तौर पे गहरी नजर से देखेंगे तो ये सारी किताब का एक एक शब्द आपको झूठ नजर आएगा। और मोटे मोटे झूठ जो आसानी से पकड़ में आ सकते हैं, वैसे झूठों की हम चर्चा करेंगे अभी। तो अनादिकाल से ही मानव परम शांति सुख अमृत की खोज में लगा है, लेकिन यह चाहत कभी भी पूर्ण नहीं हो पा रही है। तो इस कथन का अर्थ तो ये हुआ कि आज तक इस धरती पे कोई ज्ञानी हुआ ही नहीं, जबकि ये सच नहीं है। इस धरती पर करोड़ों लोग ज्ञानी हुए हैं, करोड़ों लोग ऐसे हुए हैं जो जन्म और मरण से पार हो गए, जो मुक्त हो गए, जिन्होंने निर्वाण पाया, मुक्ति पाई, मोक्ष पाया। ऐसे हुए हैं, करोड़ों हुए हैं। इन्हें पता ही नहीं है कि ऐसे लोग भी होते हैं इस दुनिया में। इसीलिए ये कह रहे हैं कि आज तक ये चाहत किसी की पूरी ही नहीं हुई, क्योंकि ये देखते हैं जब मेरी नहीं पूरी हुई तो दूसरे की किसकी पूरी हुई होगी। चलो, ये था इनका झूठ नंबर 1। ऐसे हम एक एक करके इस किताब में से 50 मोटे मोटे झूठ निकालेंगे। जिस संत को झूठ बोलते समय यही न पता चले कि उसने झूठ बोल दिया, गलती से बोल दिया, कि जल्दबाजी में बोल दिया, कि किसी भ्रम के कारण बोल दिया, और इस बात का पता ही नहीं चले कि उसने झूठ बोल दिया, तो इसका मतलब वो संत पथ से अभी बहुत दूर है। क्योंकि संत बनने का काम शुरू ही तभी होता है जब इंसान को कम से कम ये शक्ति आ जाती है उसके अंदर कि उसके मुख से अगर झूठ निकल जाए तो तुरंत ठीक करता है। झूठ नंबर 2, पेज नंबर 4। चलते हैं। समय हमारे पास कम है, झूठ इसमें 50 है। अगर एक एक मिनट भी एक एक झूठ पे लगाएंगे तो 50 मिनट लग जाएंगे। पूर्ण गुरु अधूरे शिष्यों से छुटकारा पाने के लिए ऐसी लीला करते हैं जिससे अज्ञानी शिष्यों में गुरु के प्रति नफरत हो जाती है। जैसे कबीर साहब जब काशी में प्रकट हुए उस समय कबीर साहब के 64 लाख शिष्य बन गए। उनकी परीक्षा लेने के लिए कबीर साहब ने काशी के मशहूर वेश्या से सत्संग ज्ञान समझाने के लिए उस घर पर जाना शुरू कर दिया, जिसको देख व सुनकर चेलों के दिल में गुरु के प्रति घृणा हो गई और अपने गुरु के प्रति विश्वास टूट गया। केवल 2 को छोड़कर सभी शिष्य गुरु विहीन हो गए। झूठी बात है। एक तो अतिशयोक्ति ये लगाते हैं कि जिसे हम मानते हैं उसकी संख्या, उसके शिष्यों की संख्या बहुत ज्यादा थी। कबीरदास जी के 64 लाख शिष्य थे और 64 लाख शिष्य थे। पहली तो ये बात झूठ बोली। दूसरी ये झूठ बोली कि 64 लाख में से जब गुरु ने परीक्षा ली तो केवल 2 ही पास हुए। 64 में से 63,99,998 फेल हो गए। ये 2 बात इसमें झूठ है। चलो, अब हम ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, आप विचार कर कीजिएगा कि ये बात भी इन्होंने झूठ लिखी। और बाबा रामपाल भी ध्यान रखेंगे, अगली बार जब किताब छापते हैं तो इसमें ये करेक्शन कर लें, ये ठीक कर लें। आगे चलते हैं। झूठ नंबर 3। श्री रामचंद्र जी तथा श्री कृष्णचंद्र जी काल ने पृथ्वी पर उत्पन्न किया। इसके अतिरिक्त 8 और अवतार कहे गए हैं। न तो रामचंद्र जी न कृष्ण जी किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, जिसे ये काल ब्रह्म कहते हैं, उसके द्वारा नहीं भेजे गए। ये बात झूठ है।
क्योंकि व्यक्ति स्वयं अपने कर्मों के कारण ही पैदा होते हैं, कोई किसी को धकेल के नहीं भेजता। ये धर्मानुसार होता है। धर्मानुसार जिस प्रकार के कर्म किए होते हैं उस प्रकार की योनि प्राप्त हो जाती है। और रामचंद्र जी एक रिद्धिशाली भले आदमी थे, भले इंसान थे, जिन्होंने अपने जीवन में जितना भला हो सका लोगों का किया। अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए राजपाट त्याग करके चले गए। कृष्ण जी, ऐसे लोगों ने तो अपनी सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से जो कुछ भला हो सकता था लोगों का भला किया। तो ऐसे में उन्हें ये कहना कि ये काल के अवतार थे, झूठ है, गलत बात है। परम अक्षर ब्रह्म अर्थात सत्य पुरुष, जिसे ये परमात्मा कहते हैं, यहाँ ये बताते हैं कि परम अक्षर पृथ्वी पर प्रकट होता है और दो प्रकार से प्रकट होता है। एक तो ये कि वो पूरा जीवन जीता है धरती के ऊपर, और दूसरा ये कि वो कभी कभी पृथ्वी पर प्रकट होता है और जिससे बात करनी होती है उससे बात करता है और फिर चला जाता है कुछ एक मिनटों के लिए। इन दो बातों में से ये केवल ख ही सही है कि परमात्मा अगर बहुत जरूरी हो तो किसी से आके थोड़ी देर के लिए मिलते हैं, बातचीत करते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। ये क जो है कि शिशु रूप में आते हैं, फिर बड़े होते हुए प्रचार करते हैं, लीला करता हुआ बड़ा होता है और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार करके अधर्म का नाश करता है, झूठ है। सृष्टि का रचयिता परमात्मा इस प्रकार से आकर के पूरा एक जीवन नहीं जीता, झूठ बात है। मार्च 1997 को फागुन मास की प्रथम शुक्ला को दिन 10 बजे जिंदा महात्मा के रूप में सत्यलोक से आकर संत रामपाल जी को सतनाम में सारनाम देने का आदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। ये परमात्मा के बारे में बता रहे हैं कि कबीरदास जी जो परमात्मा है वो उनसे 1997 में आकर के मिले और सारनाम देने का आदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। इस बारे में इसी पुस्तक में और इनके अन्य पुस्तकों में बहुत विरोधाभासी बातें लिखी हुई हैं। जैसे 1997 में कबीरदास जी ने आके इनसे सारनाम देने का आदेश देकर के अंतर्ध्यान हो गए, और दूसरी जगह ऐसा लिखा है कि 2001 में उन्होंने गीता का अध्ययन किया, और वहीं एक जगह लिखा है कि जो गुरु होता है वो सभी ग्रंथों का जानकार होता है। तो जब गुरु सब ग्रंथों का जानकार होता है और 1997 में ये गुरु बन गए, तो उसके बाद 2001 में गीता का गहन अध्ययन करने की क्या जरूरत थी। 2001 में इन्होंने गीता का गहन अध्ययन किया, ऐसा इनकी एक पुस्तक में लिखा है। जो भक्त लोग हैं इनके वो जानते होंगे जरूर किस पुस्तक में लिखा है। और आप कोई समझदार आदमी विचार करे कि आके स्वयं परमात्मा तुमसे मिले और कह दे कि ये सच्चा ज्ञान है, ये वास्तविक ज्ञान है, उसके बाद कोई आदमी किताब उठा करके उसे चेक करेगा क्या? जब परमात्मा ने आपसे कह दिया कि ये यथार्थ ज्ञान है और आप ज्ञानी हो गए, संत हो गए, उसके बाद आपको गीता पढ़ने की जरूरत है? जहाँ कबीरदास जी ये कहते हैं कि सारे ग्रंथ बंद करो, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक होए। और ये पढ़ने पर ही सारा जोर दे देते हैं कि पहले गीता पढ़ो, और गीता भी वहां से पढ़ो जहां से मैं कहता हूँ, वेद भी वहां से पढ़ो जहां से मैं कहता हूँ, पूरा मत पढ़ना नहीं तो मेरी पोल खुल जाएगी। गुरु ग्रंथ साहिब भी उतना ही पढ़ना जितना मैं बताऊं। ग्रंथों का महत्व है, पर ग्रंथों का महत्व गुरु से ज्यादा नहीं है। जब सचमुच समर्थ गुरु मिल जाता है तो फिर ग्रंथों की कोई अहमियत उतनी नहीं रहती, ग्रंथों की जरूरत कम हो जाती है। तो ये बात विरोधाभासी बात है, इन्होंने बार बार कही है कि 1997 में कबीरदास जी आकर के मिले
और कभी कभी दूसरी जगह इनके जो गुरु थे उन्होंने इन्हें नामदान देने का आदेश दिया, वो समय भी अलग है। और गीता का अध्ययन करना, ये सब विरोधाभासी बातें हैं, इसीलिए ये झूठ है। आगे चलते हैं। पेज नंबर 16, श्राद्ध वगैरह के बारे में कुछ लिखा है। ये सब भी पढ़ने लायक है, पढ़ेंगे, इनका पूरा विश्लेषण करेंगे, परंतु अभी हम मोटी मोटी चीजें देखते हैं। 14 नंबर, श्राद्ध निकालना, पितृ पूजा करना आदि सब व्यर्थ है, गलत बात है। भगवान गौतम बुद्ध ने, ऐसा नहीं है कि उनसे किसी ने आकर के इस तरह की बात कभी पूछी नहीं, भगवान से उन्होंने लोगों ने पूछी और भगवान ने इसे बहुत डिटेल में एक्सप्लेन भी किया कि ये कैसे होता है। श्राद्ध निकालना, ये रामपाल महाराज किसे कहते हैं मुझे नहीं पता, परंतु अगर कोई व्यक्ति अपने पूर्वजों के लिए, पूर्वजों के भले के लिए दान करता है, अपने पूर्वजों को याद करते हुए दान करता है, तो इसे ही हमें श्राद्ध समझना चाहिए और इसका शुभ फल है। ये बात झूठ है कि इससे श्राद्ध निकालना, पितृ पूजा करना आदि सब व्यर्थ है, व्यर्थ नहीं है, और ना ही ये मुक्ति में किसी भी प्रकार से अड़चन है। इंसान के जो पूर्वज होते हैं उनमें कुछ ऐसे होते हैं पूर्वज जो इस बात का इंतजार करते हैं कि हमारे संतान हमारे लिए कुछ दान देगी, और वो उस दान का इंतजार करते हैं। उस दान को पाकर के उन्हें सुख महसूस होता है, उन्हें सुख की प्राप्ति होती है, और वो अपनी संतान को, अपने कुल के जो आज जिंदा लोग हैं, जीवित हैं, उनको आशीष देते हैं। तो ये बात झूठ है कि श्राद्ध निकालना, पितृ पूजा आदि व्यर्थ है, ये व्यर्थ नहीं है और इसका अच्छा फल है, शुभ फल होता है, और ये किसी भी प्रकार से मुक्ति मार्ग में अड़चन नहीं है, कोई दिक्कत, कोई समस्या पैदा करने वाली चीज नहीं है, बशर्ते ज्ञान बना रहना चाहिए। श्राद्ध निकालना एक अलग बात है, भूतों को पूजना एक अलग बात है, और पितरों को पूजना एक अलग बात है। ये तीनों अलग अलग बातें हैं। बाद में इस बारे में चर्चा करेंगे। अभी अगला झूठ पकड़ते हैं बाबा का। अनावश्यक दान। अनावश्यक दान निषेध, यानी कि कहीं पर और किसी को दान स्वरूप कुछ नहीं देना है, न पैसे, न बिना सिला हुआ कपड़ा आदि कुछ नहीं देना है। यानी कि आपको अगर दान करना है तो आप गुरु से पूछ करके ही दान करें, और गुरु ने ये कह दिया कि कुछ नहीं देना। यदि दान रूप में कुछ मांगने आए तो उसे खाना खिला दो, चाय दूध लस्सी पिला दो, परंतु देना कुछ भी नहीं है। जो सतगुरु होता है वो अपने शिष्यों को दान करने के बहाने बताता है, दान करने के सही सही लाभ बताता है, बहाने ही नहीं बल्कि सही सही लाभ बताता है कि दान करने के क्या क्या लाभ है। वो किसी शिष्य को ये नहीं कहता कि दान नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को अवसर पर दान करना चाहिए, सब तरह के अवसर पर दान करना चाहिए। दान जानवरों को भी करना चाहिए, इंसानों को भी करना चाहिए, साधुओं को भी करना चाहिए, संतों को भी करना चाहिए। सबका अलग अलग फल है, तो नहीं करना चाहिए ऐसा तो कोई नहीं कह सकता। ये बात झूठ है कि कहीं पर और किसी को दान स्वरूप कुछ नहीं देना है, न पैसे, न बिना सिला हुआ कपड़ा
आदि कुछ नहीं देना है। ये बात कुछ झूठ है, गलत है। जो आदमी इस बात को सही है ऐसा मान करके अब व्यवहार करेगा, ऐसा मान करके अपने जीवन में उतार लेगा तो अपना नुकसान कर लेगा। पेज नंबर 20, सृष्टि रचना। सृष्टि रचना की बड़ी लंबी और बड़ी कॉम्प्लेक्स, बड़ी फंसी हुई यहाँ वहां से पकड़ी हुई कहानी कि परमात्मा ने एक अंडा लिया और मानसरोवर में छोड़ दिया, उसमें से काल ब्रह्म निकला, उसने फिर माता के साथ बलात्कार किया, या इसी तरह की ऐसी बहुत सारी गोलमाल कहानी, आत्माएं जाल में कैसे फंसी। आदमी को मुक्त होने के लिए, अपने सारे दुखों से बाहर निकलने के लिए न तो ऐसी कहानी की कोई जरूरत है और न इस कहानी का कोई आधार है। ये केवल मूर्ख आदमियों को उलझाने के लिए काम आ सकती है, बाकी ज्ञानियों का इसके साथ कोई संबंध नहीं। आइए, एक लघु ब्रह्मांड का लघु चित्र, ब्रह्मांड का लघु चित्र बनाया इन्होंने। चित्र तो इस प्रकार से बनाया जैसे स्वयं आंख से देख लिया हो। ज्यादा लंबी चौड़ी बात करने की बजाय एक मोटी मोटी गलती है वही देख लेते हैं, उसी से पता चल जाएगा। बहुत सारे लोग बनाए, विष्णु लोक, ब्रह्म लोक, शिव लोक और भी तरह तरह के लोग। इसमें स्वर्ग और नरक अलग से बनाया। इन बाबा को ये नहीं पता कि जितने भी देवलोक हैं वही स्वर्ग कहलाते हैं। स्वर्ग कोई अलग से स्थान नहीं है। भवाग्र अरूप ब्रह्मलोक से लेकर के लोकपाल देवताओं तक के जितने भी देवलोक हैं, ब्रह्मलोक हैं, यही स्वर्ग कहलाते हैं, यही स्वर्ग होते हैं। इन्हीं को स्वर्ग कहा जाता है। जो सुखद लोक हैं उन्हीं को स्वर्ग कहा जाता है। इन लोकों के अलावा अलग से कोई स्वर्ग लोक है ऐसा नहीं है। इसी प्रकार से नरक है। जितने दुखदायी लोक हैं वो नरक है, अलग से नरक नहीं है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी, ये गरीबदास साहिब जी जो है ना, इन्होंने जितना कबीर पंथ को नुकसान पहुंचाया है उतना तो किसी बाहरी आदमी ने भी नहीं पहुंचाया। इन्होंने अपनी वाणी, गरीबदास जी ने कबीर पंथ में अपनी इतनी वाणी भर दी, इतनी वाणी भर दी कि जिसके पीछे कबीर जी के असली शब्द तो खो ही गए कहीं। इन्हीं की वाणी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई। इनकी वाणी के भी विश्लेषण करेंगे आगे। ये कितने ज्ञानी थे? ये ज्ञानी थे ही नहीं। कबीरदास जी संत थे और गरीबदास जी संत नहीं थे। ये बात जब आप दोनों की वाणी पढ़ेंगे तो किसी को भी समझ में आ जाएगा कि कौन संत है और कौन संत नहीं है। हाँ, एक चीज पीछे छूट गई थी, पेज नंबर 17 पे। निंदा सुनना व करना निषेध। अपने गुरु की निंदा भूलकर भी नहीं करनी है और नहीं सुननी है। चलो, अब धर्म का ये लोग किस तरह से नाश करते हैं ये समझिए। संत कबीर कहता है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। यानी निंदक को अपने पास रखो जिससे कि हम स्वच्छ होते रहें, साफ होते रहें, बिना पानी के ही साफ हो जाएंगे अगर निंदक पास रहेगा तो। गरीबदास जी ने इसको कैसे बिगाड़ा? गुरु की निंदा करे जो काना, ताको निश्चय नरक निदाना। सुने जो काना। अगर गुरु की निंदा सुन ली, और गुरु खुद है और खुद कहते हैं कि गुरु की निंदा नहीं सुननी है। ऐसे ही रामपाल जी हैं। रामपाल जी कहते हैं गुरु मैं हूं और मेरी निंदा नहीं सुननी तुमने। मेरी निंदा सुन ली तो बस
तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। गुरु की निंदा सुने जो काना, ताको निश्चय नरक निदाना, अपने मुख निंदा जो करहीं, शूकर श्वान गर्भ में परहीं। संत जो होता है, एक एक बात उसकी सही होती है, सच होती है। कौन आदमी संत है कौन नहीं है, ये बात इसी से पता चल जाती है कि कौन आदमी जिसे झूठ और सच में फर्क नहीं महसूस होना, वो संत नहीं है। कभी कभी साधारण आदमी ये सोच लेता है कि अगर किसी का भला हो रहा है तो झूठ बोलने में बुराई क्या है, पर कोई भी संत कभी भी झूठ का सहारा लेके किसी का भला करने की कोशिश नहीं करता। अब यहाँ देखिए, गुरु की निंदा सुनने वाले को तो नरक, और अपने मुख से निंदा करने वाले को शूकर श्वान गर्भ, यानी कि जो निंदा सुने वो तो नरक में जाएगा, और जो मुख से करेगा निंदा वो सुअर और कुत्ता बनेगा। तो इससे सुनने वाला तो कोई आदमी यही समझेगा कि नरक से बुरी जगह है ये शूकर और श्वान गर्भ, जबकि सच्चाई ये है पशु योनि नरक से कहीं ज्यादा सुखदायी है, या यूं कहें कि बहुत कम दुखदायी है। नरक में जो तकलीफ होती है वो शूकर श्वान गर्भ की तकलीफ से कहीं अधिक होती है, बहुत ज्यादा। तो जिस व्यक्ति को यही नहीं पता कि नरक में ज्यादा तकलीफ है कि शूकर और श्वान गर्भ में है, तो वो आदमी संत कहाँ है। ऐसी चीजें आपको कबीर वाणी में देखने को बिल्कुल नहीं मिलेंगी। ये सब गरीबदास जी की वाणी में मिलेगा, क्योंकि गरीबदास जी संत नहीं थे। और निंदा सुनने से कोई आदमी का धर्म भ्रष्ट नहीं हो जाता। मेरे सामने कोई भगवान बुद्ध की निंदा करे तो मेरे सेहत पे जरा भी असर नहीं पड़ेगा, जरा भी नहीं, और ना ही मेरी प्राप्तियों में कोई कमी आएगी। पेज नंबर 64, गुरु ग्रंथ साहिब के पेज नंबर 721। कुछ एक दोहे अपनी बात को सिद्ध करने के लिए, कुछ एक शब्द गुरु ग्रंथ साहिब से ले लिए। उपरोक्त वाणी में प्रमाण है कि जो काशी में धानक दुलाहा है यही कुल का सर्जनहार है। इन श्री रामपाल जी को चाहिए कि पूरा ग्रंथ पढ़ें, पूरे ग्रंथ को पढ़ें और खुद समझें, तब दूसरों को समझाएं। एक एक चीज अपने प्रमाण को, अपनी झूठी बात को सच सिद्ध करने के लिए यहाँ ढूंढते हैं वहां ढूंढते हैं, क्या मिल जाएगा। अगर सारी दुनिया मान भी लेगी आपने जो सच बताई, सृष्टि रचना बिल्कुल वैसे ही हुई है जो और कैसी नहीं हुई, तो क्या सब पार हो जाएंगे। जो जो ये मान लेगा क्या सब मुक्त हो गए। मुक्ति का सृष्टि रचना कैसे हुई इसके साथ बिल्कुल भी संबंध नहीं है, जरा भी संबंध नहीं है। कि आदमी कोई जान जाएगा सृष्टि की रचना कैसे हुई थी वही पार हो पाएगा, जो नहीं जानेगा वो नहीं पार होगा। करोड़ों लोग ऐसे हुए जो मुक्त हुए और जिनको प्रत्यक्ष रूप से ये नहीं पता था कि ये सृष्टि रचना कैसे हुई है। इन्होंने जो सृष्टि रचना की कहानी बताई है झूठ है। अगर ये कहानी न हो, कोई दूसरी कहानी, सच कहानी भी सुनोगे तो भी कोई फायदा नहीं। मैं सच कहानी सुनने का भी कोई बहुत बड़ा लाभ है ऐसा नहीं, ऐसा कहता हूं। तो जो झूठी कहानी सुनने का तो फिर लाभ ही क्या होगा, जब सच कहानी सुनने का ही पूरा लाभ नहीं है तो झूठी कहानी सुनने का क्या लाभ होगा। पेज नंबर 66। कौन है तथा कैसा है कुल का मालिक। जिन संतों व ऋषियों को परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, उन्होंने अपना अंतिम अनुभव बताया कि प्रभु का केवल प्रकाश देखा जा सकता है, प्रभु दिखाई नहीं देता क्योंकि उसका कोई आकार नहीं। शरीर में ध्वनि सुनना आदि प्रभु की भक्ति की उपलब्धि है, प्रभु भक्ति की उपलब्धि है। तो इनका यह मानना है कि वो संत और वो ऋषि जो ये कहते थे कि प्रभु प्रकाश जैसा है, उनको कुछ नहीं प्राप्त हुआ। और ये जो ये कहते हैं कि प्रभु कबीरदास है, उनको सब कुछ प्राप्त हो गया। प्रभु के जैसे जैसे नजदीक होते जाते हैं, प्रभु के 4 गुण, इस परमात्मा के सृष्टि रचयिता के 4 गुण, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा,
मैत्री कहते हैं प्रेम भाव को, सभी जीवों से बराबर प्रेम करना, पूरा प्यार करना। करुणा, दया, अपने से जो नीचे के स्तर पे हैं, जो किसी भी प्रकार के दुखद अवस्था में है, उनके प्रति करुणा करना। मुदिता, जो धर्म में बढ़ रहे हैं, ऊपर उठ रहे हैं, परमात्मा के जैसे भी हो जाते हैं, तो परमात्मा उन्हें देखकर प्रसन्न होते हैं। उपेक्षा, परम ज्ञान, निर्लिप्तता, ये सदैव बना रहता है। ये 4 गुण जिस आदमी में जितने ज्यादा होते हैं, वो प्रभु के उतना ही नजदीक होता है। उसे चाहे वो प्रकाश रूप में दिखाई देते हो प्रभु, या इंसान के रूप में दिखाई देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने प्रभु को किस रूप में देखा। पर ये 4 गुण, मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, ये होने चाहिए। ये जितने जितने ज्यादा होंगे, उतना उतना प्रभु के निकट होता है। ये जितने जितने गुण नहीं होते, वो आदमी प्रभु से दूर होता है, परमात्मा से दूर होता है। जिन संतों व ऋषियों को परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, उन्होंने अपना अनुभव बताया कि प्रभु केवल प्रकाश देखा जा सकता है। और इन गुणों को, ये जो मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, इन्हें आप जांचेंगे तो वो ऋषि और वो संत, उनमें ये गुण थे और रामपाल में ये गुण नहीं है। तो ये निश्चित है कि रामपाल प्रभु से बहुत दूर है, रामपाल परमात्मा से बहुत दूर है। कोई परमात्मा के निकट हो और उसको ये गुण न उसमें आए तो झूठ बोलता है। या तो किसी सपने को सतलोक समझ रहा है, या किसी स्वप्न में किसी व्यक्ति से मिलने को परमात्मा समझ रहा है, गलत समझ रहा है। परमात्मा सपने में नहीं मिलते, परमात्मा तो सचमुच महसूस हो जाता है और इंसान में वो गुण आ जाते हैं जो परमात्मा के गुण है। वो व्यक्ति परमात्मा के निकट होता है, न कि परमात्मा को प्रकाश समझने वाला और न आदमी समझने वाला। रूप से कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो गुण होने चाहिए। गुरु नानक जी के पूर्व जन्म, पेज नंबर 72। सतयुग में राजा अम्बरीश, त्रेता युग में राजा जनक, और फिर नानक जी हुए। अन्य योनियों के जन्मों की तो गिनती ही नहीं। तो इनके हिसाब से गुरु नानक देव और कबीरदास जी में जमीन आसमान का अंतर है। इन्होंने कबीरदास जी को परमात्मा और नानक देव जी को एक साधारण व्यक्ति जिसके अनेकों अनेक जन्म हुए थे, ऐसे बना दिया। और इन्हें ये नहीं पता कि जो व्यक्ति संग में भेद करता है, संग भेद का दोष इतना बड़ा पाप होता है कि जितना अपने माता पिता की हत्या का पाप होता है, वो संग भेद का पाप होता है। अगर कोई आदमी नानक और कबीर में इतना बड़ा भेद है, इतना बड़ा भिन्नता कर देता है, इतनी बड़ी दूरी कर देता है, तो संग भेद का दोषी होने के कारण नरक का भोगी होता है। तो केवल ये बात लिखने के कारण ही, या ये धारणा लोगों में फैलाने के कारण कि गुरु नानक देव जी और कबीरदास जी में बहुत फर्क था, कोई आदमी ये बात फैलाता है, तो केवल इतनी बात के कारण ही आदमी नरक चला जा सकता है। इसी पेज पर 5 वर्ष की आयु में रामानंद जी को गुरु धारण करना, इसमें बहुत लंबी सारी कहानी दी हुई है, जिसमें रामानंद जी को क्यों गुरु बनाया, किस लिए बनाया, इस प्रकार से है। मैं संक्षेप में बता दूं। रामानंद जी एक पहुंचे हुए संत थे और उनके अनेक शिष्य थे। केवल कबीरदास ही नहीं, उनके और भी कई शिष्य थे जो सचमुच ज्ञानी हुए। अब रामानंद जी ने अगर बहुत कविताएं नहीं लिखी, बहुत दोहे नहीं लिखे, तो इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि वो आदमी अज्ञानी था या मूर्ख था। आध्यात्मिक विकास में कई सोपान होते हैं, कई अवस्थाएं होती है। ये बात
संभव है कि रामानंद जी ने अपने शिष्य को, कबीरदास को या अन्य किसी शिष्य को विधि बताई, इशारा किया और शिष्य तेजी से प्रगति करते हुए गुरु से ऊपर चला गया। ऐसा हो जाता है, ऐसा हो सकता है, ये असंभव बात नहीं है, ऐसा हो सकता है। परंतु ये कहना कि वो जो गुरु थे, रामानंद जी को तो कुछ भी नहीं आता था और कबीरदास जी ने केवल लोगों को दिखाने के लिए उन्हें गुरु बनाया, ये बात झूठ है। क्योंकि कबीर की वाणी प्रमाण है। कबीर जी अपनी वाणी में क्या कहते हैं? ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला तो निज बिसरी आए जाए, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए। ये अपने गुरु के बारे में बता रहे हैं, रामपाल जी की तरह खुद के बारे में नहीं, अपने गुरु के बारे में बता रहे हैं। एक और कबीरदास जी का दोहा, देखो कर्म कबीर का कछु पूर्व जन्म का लेख, जाका महलन मुनि लहे सो दो सत किया अलेख। देखो कर्म कबीर का, देखो कर्म कबीर का कछु पूर्व जन्म का लेख, कोई पूर्व जन्म का ऐसा कर्म कबीर का, कोई ऐसा कर्म है कबीर का पुराना कि कबीर ने वो पाया जो मुनि भी न पा सके। मुक्ति की बात कह रहा है संत। ऐसे में अगर कोई ये कहे कि कबीरदास जी परमात्मा ही थे, तो भाई परमात्मा थे तो पूर्व जन्म और कर्म परमात्मा के नहीं होते ना। झूठ है कि कबीरदास जी परमात्मा थे। पर संत होना परमात्मा से छोटा होना नहीं है। संत होना तो कुछ मायनों में परमात्मा से भी ऊपर होना है। पर जो है सो है और जो नहीं है सो नहीं है। परमात्मा नहीं थे, संत थे। और गुरु के बारे में कबीरदास जी क्या कहते हैं? सतगुरु शब्द कमान ले बाहन लागे तीर, एक जू बाहा प्रीत सो भीतर पिंगा शरीर। कबीरदास जी कहते हैं कि शब्द कमान लेकर तीर मारने लगे मेरे गुरु, और एक ऐसा तीर मारा जो शरीर में अंदर तक पींग गया मुझे। ऐसा धर्म में होता है। जब गुरु सिखाता है कुछ तो शब्दों से सिखाता है, बोलकर सिखाता है। इसी को कबीरदास जी ने शब्द के तीर कहा। एक जो बाहा प्रीत सो, यानी कि एक जो प्रेम से मारा, भीतर बींदा शरीर, शरीर में अंदर तक बींद गया। यानी कि जो अनुभव शरीर में गहराई में होते हैं वैसे अनुभव हुए। सतगुरु हम सो रीझ कर कहा एक प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। कबीरदास जी अपने गुरु के बारे में कह रहे हैं। एक और दोहा, मैं अपराधी जन्म का नक्शिक भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संहार। ये अपने गुरु से कहते हैं। तो ऐसे में उस गुरु के बारे में, रामानंद के बारे में ये कहना कि इन्हें कुछ नहीं आता था और ये तो केवल लोग दिखाने के लिए इन्होंने गुरु किया था, वरना इनको कबीरदास जी को गुरु बनाने की कोई जरूरत नहीं थी, झूठ कहते हैं। ऐसा अगर प्रचार कोई करता है तो झूठ प्रचार करता है, गलत प्रचार करता है। अब आगे चलते हैं। कबीर साहब चारों युगों में आते हैं। परमात्मा जो सृष्टि का रचयिता है, उसके लिए युग, जिसे हम युग कहते हैं, वो कोई बहुत लंबा अंतराल नहीं है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, ये युगों के अंतराल कोई बहुत लंबे लंबे अंतराल नहीं है भगवान के लिए, परमात्मा के लिए। क्योंकि परमात्मा का तो एक दिन सुबह शाम ही बहुत लंबी होती है, बहुत लंबी। इसमें हमारे युगों के युगों चले जाते हैं। ऐसे में अगर हर युग में परमात्मा यहाँ आए, बचपन, जवानी और बुढ़ापे में से गुजरे, तो परमात्मा जन्म मरण से मुक्त कहाँ हुआ? इन्होंने तो अपनी बात सिद्ध करने के लिए, अपनी बात सही है सिद्ध करने के लिए, परमात्मा की भी मिट्टी पलीत कर दी और कबीर साहब की मिट्टी पलीत कर दी। बस मेरी बात सही ठहरनी चाहिए, इसीलिए ये झूठ है।
कि परमात्मा चारों युगों में आते हैं। परमात्मा कभी भी यहाँ पर आकर के जन्म नहीं लेता। जो सृष्टि रचयिता परमेश्वर परमात्मा है, महाब्रह्मा है, वो यहाँ आकर के कभी नहीं रहता। इस दुनिया में बचपन, जवानी और बुढ़ापे में से नहीं गुजरता। झूठ है ये। पेज नंबर 95 से पहले 95।